हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे इंटरनेट पर कि बिहार बोर्ड 2027 की पढ़ाई कैसे शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोग यही बात को टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। 90%, 80% जो भी आपका ख्वाहिश है वो आप पूरा कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आपके लिए कौन बेस्ट है, ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन बेस्ट है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक को क्लियर किया गया है। मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं टॉपिक बता दूंगा कि मतलब कि उसका अच्छाई भी निकालूंगा और बुराई भी निकालूंगा, जो नेचुरली है वही निकालूंगा। ठीक है, और 2027 में कैसे हम लोग अच्छे तरीके से अंक ला सकते हैं, हम लोग हमारा रूटीन क्या होगा, बुक्स कौन सा होगा, एनसीईआरटी भारतीय भवन कौन सा बुक होगा। ठीक है, तो सारा टॉपिक हमें यही टॉपिक को क्लियर करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई करने का माध्यम जो होता है, यहाँ पर ये माध्यम एक होता है मीडियम। मीडियम जो होता है वो होता है इंग्लिश या हिंदी हो सकता है, लेकिन ये है माध्यम जो हमारा पढ़ाई करने का माध्यम हो सकता है। कौन कौन? एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। देखिए, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या होता है। ऑफलाइन मतलब होता है बिना इंटरनेट का, यानी आप ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो और टीचर से डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपको, और बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में पढ़ते हो, वो कहलाता है ऑफलाइन। ऑनलाइन में हो आप अकेले पढ़ते हो और आपको डिजिटली मतलब कि आप अपने मोबाइल में पढ़ते हो, इंटरनेट की आवश्यकता होती है, वो होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो हमारा जो माध्यम है दो होता है, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ठीक है, दोनों हम लोग बहुत ये अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन बेस्ट है। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट कहीं भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख करके मिला लीजिएगा कि आपके लिए कौन बेस्ट है। ऑफलाइन पढ़ाई करने के फ़ायदे, सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन और पढ़ाई करने के फ़ायदे और ऑनलाइन पढ़ाई करने के फ़ायदे जानेंगे और दोनों के बाद नुकसान भी जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑफलाइन में बेहतर समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हमको ये याद मतलब हो ही नहीं रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो टीचर आपको क्या कर सकता है, बता देंगे। टीचर क्या करते हैं, वो बता देते हैं क्वेश्चन को। अनुशासन और नियमितता। ठीक है, यानी कि आप अनुशासित रहेंगे और नियम से रहेंगे। यानी कि ट्यूशन का जो टाइम है वो 8 AM है, तो आपको सुबह उठ करके ही 8 AM में जाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम का मैनेज। इससे क्या होता है, टाइम का मैनेज होता है। आपको ये लगता है कि नहीं मुझे ट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन जाना है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, 8 AM से पहले ही उठ जाते हो और तैयार होकर के ट्यूशन जाते हो। ध्यान भटकने का संभावना कम है। टीचर जो है क्या होते हैं, हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ध्यान भटकता ही नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप टीचर से डायरेक्टली कनेक्शन में रहोगे और जो भी क्वेश्चन रहेगा डाउट उस सारे टीचर से पूछ सकते हो। ध्यान भटक यहाँ पर नहीं भटक सकता। शिक्षक देखो, ध्यान भटकने का वो बात अलग है। कोई स्टूडेंट होगा वो यहाँ पर पढ़ रहा है और लेकिन ध्यान है उसका अमेरिका, तो वहाँ पर नहीं ना चलेगा। ठीक है, शिक्षक से सीधा मार्गदर्शन, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप शिक्षक से डायरेक्टली पूछ सकते हो। समूह में पढ़ाई का लाभ है कि आपको कोई डाउट है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने दोस्तों से क्या कर सकते हो, उसे टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। क्या होता है, एग्जाम के टाइम में जो टीचर होते हैं ऑफलाइन ट्यूशन वाले, वो क्या करते हैं, अच्छे तरीके से लिखवाते हैं ताकि आप लोगों का हैबिट बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने के फ़ायदे। ऑनलाइन पढ़ाई करने के फायदे ये कि घर बैठकर पढ़ाई की सुविधा होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या चाहिए, मोबाइल में इंटरनेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है ना, ट्यूशन में जाओगे आपको या ट्यूशन दूर है तो आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से या फिर बस ले जाओगे, तो वहाँ पर क्या लगेंगे, पैसे भी लगेंगे और क्या लगेंगे, आपका जो समय है आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो आपका जो है समय क्या होता है, खपता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, समय बचता है। यहाँ पर आप घर में रह करके पढ़ाई करोगे तो कभी भी और कहीं भी पढ़ने की सुविधा है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको स्पेशल ही एक जगह चाहिए, नहीं, आप कहीं भी पढ़ सकते हो। जैसे कि आपका एक ही रूम है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक पास मोबाइल और एक पास हेडफोन रहना चाहिए। डिजिटल नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए, मटेरियल मिलता है आपको, मतलब क्या, पीपीटी आपको मिलता है, नोट्स मिलता है, कैसे आपको पढ़ना पड़ता है, सारे टीचर बताते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे ही चैनल देख लीजिएगा,
यहाँ पर मैं नोट्स भी देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने नोट्स सारा दे दिया है। और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियली क्लास 10th के बच्चे को ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। और हाँ, ये क्या होता है, कम खर्च में अच्छी पढ़ाई हो पाती है। कैसे? यहाँ पर आपको कोई भी कोर्स लो, कोई भी कहीं पर पढ़ो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा आप यहीं से पढ़ो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं पर पढ़ो, लेकिन आप यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन में आपका जो फीस है वो कम होता है, ठीक है, ऑफलाइन में ज़्यादा होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि आप लोगों को ग्राफिक्स वगैरह दिखा दिखा करके पढ़ाया जाता है। आप कहीं पर पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के दिखा करके पढ़ाया जाता है। अपनी गति से पढ़ाई, यानी कि आप जितना स्पीड से देख सकते हो, ये ना कि आप कोई क्वेश्चन है उसे मतलब कि भूल गए हो तो आप क्या कर दोबारा देख सकते हो, ठीक है। बार बार रिवीजन करने की सुविधा, आपको जब मन तब आप रिवीजन कर सकते हो अच्छे तरीके से, किसी में प्रेशर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको आराम से देख सकते हो, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों कि हर हर अच्छाई का दो पहलू होता है। हर अच्छाई का दो पहलू होता है, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। लेकिन एक होता है फायदेमंद, एक होता है नुकसानदायक। तो इसका भी है फायदेमंद भी और इसका है नुकसानदायक भी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं नुकसानदायक क्या है, ठीक है, दोनों का नुकसानदायक। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के नुकसान जो है वो क्या क्या है। उस समय की अधिक बर्बादी होती है, क्योंकि देखो अगर आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, या फिर साइकिल से जा रहे हो, या फिर पैदल ही जा रहे हो, तो आपको आने और जाने में लगभग 30 मिनट, तो लगभग कम से कम तो 30 मिनट लग ही जाते हैं, ठीक है। 30 मिनट लग ही जाते हैं। आने जाने में थकान भी होता है, आ करके खा करके आप सो जाते हो, ठीक है। खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आप बस से जाते हो, आपका 10 किलोमीटर दूर है ट्यूशन, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, 10 रुपये भाड़ा या फिर 20 रुपये भाड़ा तो जरूर से लगेगा आने जाने में। मैं मतलब यहाँ पर से जाने में, आने जाने में कुल मिलाकर 30 या 40 रुपये लग सकता है, ठीक है। पढ़ाई करने का समय सीमित होना, यानी कि आपको फिक्स टाइम पर ही जाना है, यानी 8 बजे एएम में ही तो जगना ही है, तो जगना ही है। समझ में आ रहा है? सभी छात्र पर समान ध्यान नहीं मिल पाना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो सभी स्टूडेंट पर समान जो होता है फोकस नहीं बन पाता है। जो स्टूडेंट पीछे रह जाता है तो हमेशा पीछे ही रह जाता है। बीमारी या अनुपस्थिति में नुकसान, यानी आप अगर बीमार पड़ गए, अगर आपको फीवर हो गया, अगर आप मतलब कि जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना था, आपको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखने को मिलता है, आपको नोट्स से काम चलाना पड़ता है, ठीक है। वही ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अगर बुखार भी लगा है तो आप कल वीडियो देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको क्लास नहीं हो मतलब क्लास नागा नहीं होगा, ठीक है। आधुनिक तकनीकी का कम उपयोग होना, यानी कि बहुत सारे अभी टीचर जो हैं वो डिजिटल बोर्ड का कम उपयोग करते हैं और क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड का उपयोग करते हैं, लेकिन वो भी बेस्ट है, ठीक है, वही बेस्ट। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग का जो है, आप लोग सभी लोग ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को खोल रहा हूँ कि हाँ ये सब होता है, ठीक है। पढ़ाई करने का तरीका सीमित होना, यानी कि वो चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन लगवाते हैं और जैसा मन वैसे पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये है ऑनलाइन पढ़ाई करने का नुकसान। ध्यान भटकने की समस्या, मैं ये बताऊंगा ध्यान भटकने का समस्या जो है वो कैसे दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में पढ़ते हैं, मैं अगर जो भी स्टूडेंट, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, 80% स्टूडेंट जो क्या होते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल होती है। तो अगर आप मोबाइल से पढ़ाई करते हो तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो ध्यान भटकने का समस्या है वो दूर होगा। मैं बताऊंगा कैसे दूर होगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड है कि इंटरनेट पर निर्भरता, यानी कि अगर आप में इंटरनेट नहीं है तो आपका जो है वीडियो नहीं चलेगा। यानी कि आप अगर कोई भी टीचर का कोर्स लिए हो तो वो कोर्स नहीं चलेगा, आपको इंटरनेट डलवाना ही पड़ेगा। आंखों और स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि अगर आप लगातार आप एक ही जगह पर फोकस्ड होकर के देख रहे हो, तो जिसके कारण क्या होती है, पुतली जो होती है वो हमारी सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमारा फोकस जो दूरी है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो सकता है। इसलिए इसे दूर करने का भी मैं उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, ठीक है। और ये देखिए, लिखने की प्रैक्टिस को कम होना, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ना होते हैं जो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे और हमको याद हो जाएगा। कि ध्यान भटकने की समस्या को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं दोस्तों, कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट पर सर्च कर
यहाँ पर सर्च करना है कि सेटिंग आ गया, और सेटिंग के नीचे जा करके यहाँ पर आप नीचे जाएंगे अगर स्क्रॉल करते करते, तो यहाँ पर डिजिटल करके समथिंग कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपने कौन सा कितना ऐप यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या क्या चला हुआ है आप देख रहे हैं कि 6 घंटा 52 मिनट आप आज हमने चलाया है। यहाँ पर आपका डेट दिया रहेगा 7 मार्च से, ठीक है, कौन सा दिन है क्या है, तो यहाँ पर से जितना भी आप अगर आप कोई भी चीज़ पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, कैसे आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने 6 घंटा चलाया, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप मान लो कि ये इसको मैं 2 घंटे से अधिक नहीं चलाना चाहता यूट्यूब को, या फिर मान लो कि ये फ्री फायर जो है इसे हम लोग 1 घंटे से अधिक नहीं खेलना चाहते हैं। ये मेरे फ्री फायर मेरा छोटा भाई खेलता है, तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, 15 या 30 मिनट कर लेंगे, 30 मिनट, ठीक है, ओके कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, आपके गैलरी में नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम मान लो कि 25 मिनट चलाना है, तो 25 मिनट इंस्टाग्राम चलेगा, मतलब उसके बाद लॉक लग जाएगा, उस पर नहीं हो पाएगा, कुछ सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अपना टाइम देख सकते हो, आपने कितना कहाँ उपयोग दिया है, कौन सा दिन का कितना आप चलाया है। जैसे कि यहाँ पर 12 घंटे मोबाइल चला है, ठीक है, 12 घंटा मोबाइल चला है यहाँ पर, तो ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि टॉपर प्लान 2027 का हमारा क्या रहेगा, यानी टॉपर का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, हमारा प्लान क्या रहेगा, कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे तो हमारा अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 ऐसे टॉपिक जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आप लोगों के मार्क्स में यहाँ से मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो यहाँ तक इंक्रीज हो सकता है। मैं वो टॉपिक बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर के पर अगर आप बुक नहीं लिए हैं और अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो जरूरी है कि आप बुक ले लेना, 100% आप बुक ले लेना। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बुक लोग भी नहीं ना तो काम चल जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपको क्या है, कि ऐप आता है बहुत सारे, या फिर पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको बुक कहाँ से मिल जाएगा, इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पर बुक्स मिलते हैं ढेर सारे। या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो ज्वाइन हो जाइएगा। अगर ये इसका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस हम लोग जानेंगे। ड्रीम हमको क्या कैसा रखना है, ड्रीम हमेशा अगर आपका ख्वाहिश है 380, तो आपको क्या सोचना है, 420 अंक सोचना है। अगर आपका ख्वाहिश है 350, तो आपको क्या सोचना है, 400 अंक सोचना है कि मुझे मेरा 400 अंक आएगा। यानी कि हमेशा 30 से 40 अंक या 50 अंक हमेशा अत्यधिक सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स कहता है कि जो आप सोचते हो तो वही होता है। यानी कि आपको हमेशा क्या सोचना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा आपको अधिक सोचना है। क्या सोचना है? अधिक सोचना है, अधिक सोचना है। ठीक है, यानी कि 400 का लक्ष्य है, तो 400 का लक्ष्य है तो 450, आप 400 का ड्रीम है तो 450 के बारे में सोचो। ठीक है, रूटीन आप लोग खुद से बनाइए। कि मैं तो रूटीन बनाऊंगा तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग रूटीन ना होता है, तो इसलिए मैंने रूटीन नहीं बनाया। ठीक है, आप लोग खुद से रूटीन बनाओ कि मुझे सुबह उठना है, ये करना है, मुझे ये क्लास करना है। ठीक है, मैं बता दूं कि मैं लाइव क्लास ही जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, और पहले मैं मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग क्या कीजिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं ना, लिखते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मोबाइल, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या करते हो, सिर्फ डीपीपी देख करके रटते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, आपको लिखना है। बिहार बोर्ड कहता है कि अगर आप बिहार बोर्ड में आपको क्या करना है, लगातार 3 घंटे लिखने हैं, 3 घंटे 15 मिनट। तो अगर आप लिखोगे नहीं तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? इसलिए आपको क्या करना है, लिखना है अच्छे तरीके से, जितना हो सके। अभी आप लोगों का शुरुआत हो रहा है, अभी शुरुआत में जितना हो सके उतना लिखो। आपको याद कब करना है, जब एग्जाम के मात्र 1 या 2 मंथ हो, तो तब पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को अच्छे तरीके से याद करना है। अभी आपको जितना मन करे उतना लिखना है पहले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लिखना है। चलिए, रूटीन आपने बना लिया, नोट्स मेकिंग हैबिट्स आपको कर लिया आपने, और क्या है, कंसिस्टेंसी, माने कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोज करना पड़ेगा आप वो काम। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं एक दिन काम कर लिए, उसके बाद 5 दिन बाद वो काम कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी नहीं कहलाता है। कंसिस्टेंसी कहलाता है कि एक दिन दूसरों को दिन वही काम
काम रोज करना है, भले ही काम थोड़ा ही को, लेकिन काम जो है आपको वो करना है रोज। तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, यानी आप लोगों का सिलेबस कवर करना। आपका जो सिलेबस है, आपका कौन सा सिलेबस है? मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और हिंदी इंग्लिश ये है। तो आपको ये है आपका काम, और ये आपको रोज करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ताकि आप लोग का एग्जाम में जो एग्जाम में वेटेज है ना नंबर का, वो आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ये हम लोग जान लिए। तो चलिए हम लोग प्यारे दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो बुक्स है वो कौन कौन सा है। तो बुक्स के लिए भी हम लोग दो चीज़ लाए हैं। बुक्स का नाम जो अगर आप मार्केट में सुनेंगे तो बुक्स जो होते हैं दो होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि मैं कौन सा बुक खरीदूँ, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैं भी बताऊंगा कि कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, बुक्स का जो यहाँ पर नाम दिया गया एनसीईआरटी जो होता है, एनसीईआरटी एक होता है भारती भवन। कौन होता है? एक होता है एनसीईआरटी, एक होता है भारती भवन। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी कि क्या होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म? यहाँ पर आपने देख लिया, मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। भले ही मेरा राइटिंग जो है वो थोड़ा बेकार है, लेकिन फिर भी ठीक है, लिख देता हूँ। नेशनल काउंसिल, नहीं लिखा पा रहे यहाँ पे। तो जो मार्केट में है ना, मार्केट में यही दो बुक बिकते हैं। तो आपको कौन सा बुक परचेज करना है मैं बता देता हूँ प्यारे दोस्तों। आप लोगों को जो फास्ट लगेगा बुक है ना, वो उसमें इसमें शब्दकोश सबसे ज़्यादा पढ़ना है। एनसीईआरटी में ये है ना कि आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही ना आपको क्या करना, एनसीईआरटी के हिसाब से ही क्वेश्चन क्या होता है बनता है बिहार बोर्ड का। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी का सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का बुक लेना है, मैथ्स का। ठीक है, और जितना भी सारा बुक है वो भारती भवन का लेना है। भारती भवन क्यों? देखिए एनसीईआरटी का बुक मतलब कि थोड़ा सस्ता पड़ता है, भारती भवन का थोड़ा महंगा, क्योंकि इसमें जो होता है ना, भारती भवन में जो होता है इसका शब्दकोश जो होता है आसान होता है। यहाँ पर गहरा गहरा शब्द दिया रहता है ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो भारती भवन ले लीजिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से आपके बुक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, देखिए ये है आपका, ये सब आपके बुक पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब क्या है? मैथ्स आपको पढ़ना है जो कि 100 मार्क्स का होता है। साइंस साइंस में आपके 3 भाग होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। ठीक है, फिर ये तीनों मिला करके आपको 80 मार्क्स मिलते हैं, और तीनों मिलाकर 80 मार्क्स और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है आपका। हिंदी या उर्दू, अगर आप उर्दू लेते हो तो आपको मिलता है नॉन हिंदी, अगर आप हिंदी लेते हो तो आपको मिलता है संस्कृत। नॉन हिंदी यानी 8th क्लास का हिंदी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्यारे दोस्तों नॉन हिंदी। ठीक है, और ये मत समझिएगा नॉन हिंदी आसान है। अगर आप नॉन हिंदी लेते हो तो आपको उर्दू नेसेसरी है, लेना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा उर्दू नहीं है, ऑफिशियली उर्दू है। यानी कि इसका भी मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। और ये सोशल साइंस जो होता है ये भी 80 मार्क्स का होता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, ये 4 विषय होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स होता है। और लास्ट में आपका एक्स्ट्रा जो होता है 100 मार्क्स का होता है, वो होता है इंग्लिश, जो कि ये भी नेसेसरी है। अगर आप इंग्लिश में 30 मार्क्स से कम लाते हो तो बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो कि आपको नहीं लग पाते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी मैंने देखा है। अभी फिलहाल रूल चेंज भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि मैं अगर आप उसमें मार्क्स कम आए यानी फेल हो जाते हैं इंग्लिश में तो क्या हो सकता है, अभी नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन रूल चेंज भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो ये मैं बता था कि मैथ, साइंस, हिंदी संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश। आपको ये साइंस में 3 विषय पढ़ने होते हैं। साइंस में मैंने बताया ना 3 विषय पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलिए हम बताते हैं कि कुल आपको कितने बुक्स खरीदने पड़ेंगे और कितने बुक्स का अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हो तो दोनों में आपको बुक्स की तो आवश्यकता है ही। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हुए हो तो भी आपको बुक की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर ऐप बहुत सारे आते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको पैसों को बचत देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं भी खरीदोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ये क्या है, तीनों मिला करके 80 मार्क्स आता है। ठीक है, चलिए मैथ ये हो 1 नंबर, 2 ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 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 8 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर के 11 बुक होते हैं। इंग्लिश में 2 बुक होता है। ठीक है, इंग्लिश में 2 बुक यानी कुल मिलाकर के 13 बुक। ठीक है,
कुल मिला के 13 बुक्स होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है। और हाँ, मैं जल्द ही एक बुक्स का वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा आपको बुक्स अच्छा है। मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप लोगों ने सिलेबस भी जान लिया, जो कि मैंने बताया सिलेबस आपका यही रहेगा। सिलेबस कोई भी चेंज नहीं है। अब बहुत सारे अभी वीडियो आएंगे कि सिलेबस चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये है आपका 4 मुख्य टॉपिक जो कि आपको हमेशा याद रखना है। आपको आपको ड्रीम हमेशा बड़ा रखना है, ख्वाहिशों से बड़ा ड्रीम रखना है। कहते हैं लोग कि जितना चादर उतनी पाँव फैलाओ, लेकिन नहीं, हम चादर से अधिक पाँव फैलाएंगे। हमको चादर और लंबा चाहिए। ठीक है, रूटीन अपना हमेशा याद रख लीजिएगा। रूटीन हमेशा अपना सटीक बनाइएगा ताकि आप उस पर वर्क कर सको। और नोट्स मेकिंग हैबिट्स बनाइएगा। आप लिखने का आदत हमेशा याद रख लीजिएगा। आप नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा और कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़िंदगी के ये 4 सूत्र हैं जो कि मैंने आपको बताया, और सिलेबस से बताया, और बुक से बताया आपको कौन 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 से चैप्टर हैं, मतलब कि कौन सा विषय है, कौन कौन है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, जल्द ही आप लोगों का मैथ्स का क्लास शुरू होने वाला है, तो आप लोग क्लास में जरूर से जुड़िएगा। थैंक यू।